हेलो, जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आज की राधे राधे आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम टॉपिक जो है अपने डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज हम टॉपिक जो है अपने डिस्कस करने वाले हैं वायुमंडल की परतें। जो अपना जो वायुमंडल है उस वायुमंडल की परतें कौन कौन सी और कितनी परतें हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पूरा क्लियरली डिस्कस करेंगे किस तरीके से क्या है आपका ओजोन लेयर है और आपकी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल किस तरीके से आपके जो ये मंडल अरेंज हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको क्या हो, जो भी आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आप तैयारी कर रहे हो, आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका टॉपिक है आपका, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से, बेहतरीन शॉर्ट टिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो संताप मंडल के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम वायुमंडल की परतों के बारे में अगर हम बात करें। ठीक है, तो वायुमंडल की जो परतें होती हैं दोस्तों वो कितनी होती हैं? 5 परतें होती हैं। ठीक है, वायुमंडल की परतें क्या होती हैं? वायुमंडल की परतें। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? वायुमंडल, जो अपना वायुमंडल है, वायुमंडल की परतें, इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वायुमंडल की परतें। ठीक है, क्या है? वायुमंडल की परतें। ठीक है, तो वायुमंडल की परतों के बारे में अगर हम बात करें, पहला क्या है आपका? क्षोभ मंडल। जो वायुमंडल है जो हमारे जो है, तो उसमें क्या है, सबसे पहले आता है आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। ठीक है, अगर हम बात करें कौन सा आता है? क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल कौन सा है? समताप मंडल और मध्य मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। मध्य मंडल इंपॉर्टेंट है आपका, एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आपका हो गया मध्य मंडल। ठीक है, ये आपका है मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल। ठीक है, ये कौन सा है आपका? बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये 5 लेयर होती है, मतलब जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की क्या होती है? 5 लेयर होती हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले हम क्षोभ मंडल के बारे में बात करें। क्षोभ मंडल आपका क्या होगा? इस तरीके से होगा। मान लो हमने मान लिया क्या ये क्षोभ मंडल है, इस क्षोभ मंडल को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। तो इसको क्या बोलते हैं? TSMIE, TSMIE। ठीक है, क्या बोलते हैं? TSMI। जो टसमी शैम्पू होता है आप यूज करते होंगे, आपके घर में कोई भी यूज करता होगा, टसमी। ठीक है, TSMI आपके जो हिंदी में नाम है वो भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। एनवायरमेंट का जो क्वेश्चन है ये वहां से बनता है आपका, TSMI, टसमी। ठीक है, टसमी, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर। ठीक है, ये आपको याद हो गए होंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर। ठीक है, तो हम बात करते हैं ट्रोपोस्फियर के बारे में। ठीक है, ट्रोपोस्फियर का मतलब क्या है आपका? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बारे में अगर हम बात करें तो क्षोभ मंडल को हम क्या है? अधोमंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधोमंडल के नाम से भी जाना जाता है, अधोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? क्षोभ मंडल। ये क्या है दोस्तों? कौन सा है? क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल को अधोमंडल भी हम बोलते हैं। और हम बात करें इसमें सामान्य ताप होता है। ठीक है, क्या होता है? सामान्य ताप होता है यहाँ पे, नॉर्मल टेम्परेचर होता है यहाँ पे। और यहाँ पे ऊंचाई अगर हम बात करें तो 0 से लेके 18 किलोमीटर तक की, 0 से लेके 0 किलोमीटर से लेके 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर क्या है? क्या पाया जाता है आपका? ये क्षोभ मंडल पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? 0 से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक क्या आपका क्षोभ मंडल पाया जाता है। अगर हम क्षोभ मंडल की बात करें तो ये पृथ्वी की सबसे निचली परत है, जो अपनी अर्थ है सबसे निचली परत है, पृथ्वी की सबसे निचली परत। ठीक है, सबसे निचली परत है। क्या है? निचली परत है। ठीक है, मतलब ये क्या है? पृथ्वी के सबसे निकट है, निचली परत है। और हम बात करें इसकी तो बादल, आंधी, तूफान सभी क्या है? इसी मंडल में आते हैं। किस में आते हैं? ट्रोपोस्फियर में आते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फियर में आते हैं। अगर हम बात करें क्षोभ मंडल की तो क्षोभ मंडल में क्या आते हैं? आंधी, तूफान, आंधी, तूफान और बादल। ठीक है, जो बादल बनते हैं ये सारे क्या है? इसी में आते हैं। ओले वगैरह जो होते हैं, बारिश होती है, ये सारे क्या है आपके? इसी मंडल में पाए जाते हैं। किसमें? क्षोभ मंडल में। ठीक है,
तो चक्रवात, अधिचक्रवात ये भी आते हैं, आप कॉपी पे राइट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। ये सारे क्या इसमें आते हैं, इसको हम संवहन मंडल भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों, अधोमंडल बोलते हैं और संवहन मंडल बोलते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है कि संवहन मंडल किस मंडल को बोला जाता है। संवहन मंडल का दूसरा नाम क्या है, क्षोभ मंडल, या फिर संवहन मंडल का क्या नाम है, दूसरा नाम क्या है, या फिर तीसरा नाम क्या है, अधोमंडल है, ठीक है। संवहन मंडल, क्षोभ मंडल और अधोमंडल और ट्रोपोस्फियर, ठीक है। ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, ये सारे बोलते हैं, तो आपको पता होंगे। इसके बाद क्या है आपका कि सामान्य समताप मंडल के बारे में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। इसके बाद है आपका संताप मंडल, ठीक है। तो चलिए मैं आपको संताप मंडल के बारे में बता दूं। समताप मंडल, क्षोभ मंडल के बाद है आपका समताप मंडल, समताप मंडल, ठीक है। मान लो ये क्या है आपका संताप मंडल है, इसको हम क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फियर की अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें क्या होता है, पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर से क्या है, 50 किलोमीटर पृथ्वी सतह से क्षोभ मंडल होता है, और ये क्या होता है 18 किलोमीटर से क्या है ऊपर, क्या है 18 किलोमीटर से, ये आपका होता है 18 किलोमीटर से आपका लेके 50 किलोमीटर तक का क्या होता है, ये आपका होता है कौन सा, संताप मंडल पाया जाता है, ठीक है। संताप मंडल पाया जाता है। संताप मंडल में ही क्या होती है आपकी ओजोन लेयर होती है, तो इसको हम क्या है ओजोन मंडल भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ओजोन मंडल के नाम से इसको जाना जाता है, किसको, संताप मंडल को, स्ट्रेटोस्फियर को, ठीक है। तो ओजोन गैस की क्या है यहाँ परत पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। ओजोन गैस की परत पाई जाएगी तभी तो क्या है ओजोन मंडल बोलेंगे। ओजोन गैस, ओजोन गैस की परत, ठीक है। यहाँ पे ओजोन गैस की परत पाई जाती है। और हम बात करें मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ पे नहीं होती हैं, क्षोभ मंडल में तो होती हैं लेकिन यहाँ नहीं होती हैं, ठीक है। मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, ठीक है, नहीं होती हैं। यहाँ पे जो आपका संताप मंडल है, यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। अगर हम बात करें वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा, यहीं पर क्या है आपके वायुयान उड़ते हैं, ठीक है। वायुयान वगैरह क्या है, हेलीकॉप्टर वगैरह वायुयान उड़ते हैं, यहीं पे उड़ते हैं। आपके जो संताप मंडल है यहाँ पे आपके वायुमंडल वगैरह क्या है आपके सब उड़ते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। संताप मंडल, इस तरीके से आप डायग्राम बनाएंगे तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे आप इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका संताप मंडल हो गया। इसके बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल को हम मेसोस्फियर बोलते हैं, ठीक है। हम शॉर्ट में लिख सकते हैं मेसोस्फियर या मध्य मंडल, ठीक है। मेसोस्फियर, एम ट्रस्ट मी, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई, TSMI, ट्रस्ट मी। मेसोस्फियर मध्य मंडल में क्या होता है, समताप मंडल के ठीक ऊपरी परत को क्या ये 50 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक पाई जाती है। 50 से लेके 60 किलोमीटर तक क्या है ये वाली परत आपकी ऊंचाई होती है इसकी। ये जो ऊंचाई है आपकी कितनी होती है, 50 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक की जो आपकी इसकी ऊंचाई होती है। इसमें सबसे ठंडी परत है, ये क्या है, ठंडी परत है, ठंडी परत है। सबसे ज्यादा क्या है, ठंडी परत है आपकी। उल्का पिंड इस परत में आने पर क्या है जल जाते हैं। कैसे जल जाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स के कारण, ठीक है। उल्का पिंड क्या है, उल्का जो पिंड है इसी में आने के कारण क्या है जल जाते हैं। उल्का पिंड इसी में आने के कारण क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। जल कैसे जाते हैं, फ्रिक्शन होता है, ठीक है, घर्षण होता है उनका, घर्षण के कारण, ठीक है। हम लिखते हैं यहाँ पे घर्षण के कारण, ठीक है। घर्षण के कारण क्या है ये आपके जल जाते हैं, ठीक है, जो उल्का पिंड वगैरह होते हैं। और हमने अभी बता दिया आपको ये ठंडी होती है सबसे परत यहाँ पे, और सबसे ठंडी उल्का पिंड जल जाते हैं। संताप मंडल से 50 से 60 किलोमीटर तक की ऊंचाई क्या होती है, ये मध्य मंडल पाया जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद आपका मध्य मंडल के बाद है आपका आयन मंडल, ठीक है। आयन मंडल, तो आयन मंडल में क्या है दोस्तों कि जो आयन मंडल है आयनोस्फीयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आयन मंडल, ठीक है। आयन मंडल, आई ट्रस्ट मी, आई। आयन मंडल में क्या है दोस्तों, ये कम वायु दाब और परावैंगनिक किरणों को क्या करती है, इसमें क्या है यहाँ पे कम वायु दाब और परावैंगनिक किरणों के द्वारा आयनीकृत होती है। कम वायु दाब और क्या है पराबैंगनी किरणें, जो अल्ट्रावायलेट रेस होती है, पराबैंगनी किरणों के द्वारा क्या होती है, के द्वारा आयनीकृत होती है। क्या होती है, आयनीकृत होती है, ठीक है, आयनीकृत होती है। पराबैंगनी किरणों के द्वारा क्या होती है, आयनीकृत होती है। और हम बात करें इसमें संचार उपग्रह, इसी में क्या होते हैं जो संचार वगैरह जो होते हैं, संचार उपग्रह हम सैटेलाइट्स बोलते हैं,
संचार उपग्रह इसी में क्या है पाए जाते हैं, संचार उपग्रह। ठीक है, जो सैटेलाइट होती है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो ह्यूमंस के द्वारा भेजी जाती हैं, जिसके थ्रू हमारे घर में जो टीवी है, टेलीविजन वगैरह, जो हम बात कर पाते हैं एक दूसरे से, व्यक्ति से, फोन वगैरह, ये सारे क्या इसी में घटनाएं होती हैं। अगर हम बात करें ऊंचाई की तो 80 किलोमीटर से क्या है, 80 किलोमीटर से आपकी ये पाई जाती है 640 किलोमीटर तक। इसकी जो ऊंचाई होती है 80 से 640 किलोमीटर होती है। ठीक है, कितनी होती है 80 से 640 किलोमीटर तक की। और हम बात करें रेडियो तरंगों की परत द्वारा परिवर्तित होती है। रेडियो, टेलीविजन, अभी मैंने आपको बता दिया, रडार आदि क्या है इसी मंडल में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है आपका ये। इसके बाद है नेक्स्ट दोस्तों आपका लास्ट है आपका कि इसके बाद है बहिर्मंडल। ठीक है, आयन मंडल हो गया आपका, इसके बाद है आपका बहिर्मंडल। बहिर्मंडल के बारे में आपको समझा दे रहा हूँ पूरा सही तरीके से। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। ये आपका क्या है इसके बाद बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये आपका क्या है मान लो बहिर्मंडल है। बहिर्मंडल इसको हम बोलते हैं एग्जोस्फीयर। ठीक है, एग्जोस्फीयर बहिर्मंडल को क्या बोलते हैं ई, TSMI। बहिर्मंडल में क्या है आपका यहाँ पे, इसमें प्राप्त गैसें पौधों की वृद्धि के लिए क्या होती है, मतलब नाइट्रोजन पाई जाती है, मैग्नीशियम पाई जाती है, और आपकी जो गैसें हैं यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये पौधों की वृद्धि के लिए क्या होती हैं, उपयोगी होती हैं। पौधों की वृद्धि, इसमें लास्ट लेयर कौन सा है, एग्जोस्फीयर। पौधों की वृद्धि के लिए उपयोगी होती हैं, उपयोगी होती हैं। ठीक है, ये उपयोगी होती है यहाँ पे पौधों की वृद्धि के लिए, मतलब नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पे वायु की सबसे पतली परत है, यहाँ पे क्या है 21% ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन कितनी है यहाँ पे 78%, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई की बात करें 640 किलोमीटर से ऊपर क्या है, 640 किलोमीटर से ऊपर जाने पर क्या है, ये पूरा बहिर्मंडल पाया जाता है। ठीक है, कंप्लीटली क्या पूरा बहिर्मंडल आता है। इसके बाद जो भी है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल के बाद क्या है बहिर्मंडल की जो लेयर आ जाती है। इसमें कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है इसकी। और अगर बात हल्की गैसें होती है, जैसे क्या हीलियम पाई जाती है। हल्की गैसें कौन सी होती है, हल्की गैसें हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन गैसें यहाँ पे पाई जाती हैं। और जल वाष्प की मात्रा क्या 0 से 4% होती है। अगर हम बात करें क्या जल वाष्प की मात्रा, जल वाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है मात्रा। यहाँ पे कितनी होती है एटमॉस्फेयर में, 0 से 4% तक क्या होती है दोस्तों आपकी यहाँ पे मात्रा होती है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे गैसें क्या वृद्धि के लिए जरूरी होती है, मतलब नाइट्रोजन वगैरह है, मैग्नीशियम वगैरह है यहाँ पे, तो ये जो गैसें होती है यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है। हल्की गैसें होती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम होती है, और वायु की क्या है इसमें हल्की गैसें होती हैं, और जल वाष्प की मात्रा इतने से इतने % होती है, मतलब 0 से 4% होती है। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कैसे लगी आपको ये वीडियो वायुमंडल की परतों के बारे में टॉपिक। आपको ये टॉपिक मैंने करवाया है। अगर इसी तरीके के आप टॉपिक्स चाहते हैं कि मैं आपको इसी तरीके एक ही टॉपिक आपको डेली करवाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों कैसे लगी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।